नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ट्री डेटा स्ट्रक्चर का ये लेक्चर 23 है और आज हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका नाम है इक्वल सम पार्टीशन। शुरू करते हैं। इक्वल ट्री सम पार्टीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके पास एक बाइनरी ट्री है और आपको करना क्या है, बेसिकली आपको इस ट्री को डिवाइड करना है दो पार्टीशन में और दोनों पार्टीशन का जो सम है वो सेम होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं। इस पूरे ट्री का जो मैंने सम कैलकुलेट करा है, सारे नोड्स की जितनी भी वैल्यू है उनको ऐड कर दिया है। तो जो पूरे ट्री का जो टोटल सम है वो 84 है। तो आपको इसको ऐसे दो पार्टीशन में डिवाइड करना है जिसका सम इक्वल हो। तो आप कैसे कर सकते हैं, कहीं से भी आपको एक एज को ब्रेक करना है। कोई भी एक एज आप ब्रेक करेंगे तो जो ट्री है वो दो पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा। और अगर टोटल सम 84 है तो इन पार्टीशन का सम क्या होना चाहिए, 42 42। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है कि जितना भी आपके ट्री का जो टोटल सम है उस टोटल सम में आपको दो पार्टीशन करने हैं। तो आपने देखा मैंने लेफ्ट और राइट पार्टीशन करा है, दोनों का सम हमारा 42 है। तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। बेसिकली हमें बताना है कि पार्टीशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसको रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो अब इसके इंट्यूशन पे ध्यान देते हैं कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो कि ऐसा एज ब्रेक करके ऐसे दो पार्टीशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्यूशन पे आते हैं और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका सम ऑड है, फॉर एग्जांपल 83, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 83 को आप दो इक्वल पार्टीशन में डिवाइड नहीं कर सकते। और हम इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम डेसिमल में नहीं लेंगे। अगर आप 83 को डिवाइड भी करते हैं तो 41.5 आएगा। तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हमें इंटीजर्स वैल्यू देखनी है। तो कोई भी ऑड सम है उसको डायरेक्टली हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सबसे पहले स्टेप तो यही होगा कि ट्री का हमें सम कैलकुलेट करना होगा। ऑड सम आएगा तो ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सम हमारा इवन है तो क्या करेंगे, थोड़ी सी इंट्यूशन पे ध्यान देते हैं। प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। अगर आप इंट्यूशन समझ जाओगे तो आप ये खुद से कोड कर सकते हो और इस वीडियो के एंड में हम कोड भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्री लेते हैं, उसका टोटल सम 84 है, हमें पता है। तो हमें करना क्या है, इंट्यूशन ये कि सारे सब ट्री का सम कैलकुलेट करेंगे और किसी भी एक सब ट्री का सम हमारा हाफ के बराबर हो गया, मतलब 42 हुआ, तो हम बोलेंगे जो बची हुई जितनी भी नोड्स हैं उसका सम भी 42 होगा। अगर मुझे कुछ नोड्स का सम 42 मिल जाता है तो मुझे पता है बाकी नोड्स भी हैं मेरे पास, उनका सम भी 42 होगा। तो मैं करने क्या वाला हूं, मैं सब ट्री का सम निकालना मुझे आता है। जितने भी इस ट्री में सब ट्री है मैं सबका अलग अलग सम निकाल सकता हूं, एक सिंगल आइट्रेशन में, एक सिंगल ट्रिवर्सल करके। अभी हम देखेंगे कैसे। और किसी भी सब ट्री का सम 42 आ जाता है तो मुझे पता लग जाएगा कि बाकी रिमेनिंग नोड्स का सम भी 42 है। और जब हम रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, ट्री एक रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है, तो जो नीचे वाले सब ट्री होते हैं उनका सम हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें हाफ कैलकुलेट करना है 42 और हम एक सिंगल इटरेशन करेंगे और सिंगल कोई भी ट्रिवर्सल करेंगे, सबसे नीचे की नोड्स पे आते हैं। और मैंने बताया था हर नोड अपने आप में एक सब ट्री है। तो सबसे पहले 10 को देखते हैं। इसका ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है, एक सब ट्री का सम 10 मिल गया है। अगर इसी का 42 मिल जाता मुझे, तो मुझे पता होता कि बाकी जो रिमेनिंग 4 नोड्स हैं पूरे ट्री में उनका टोटल 42 होगा। अगर एक सिंगल नोड इस सिंगल सब ट्री का 42 होता सम, तो जो बाकी 4 नोड्स बची हैं अभी भी ट्री में उनका टोटल सम 42 ही होता, क्योंकि जो फाइनल ट्री का सम है वो 84 है। सिंपल सी मैथ्स है। अब हम रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे नीचे के जो सब ट्रीज हैं, फिर हमें 15 का सम मिल गया। इसका ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड का सम 0 है, राइट का 0 है, तो इस सब ट्री का सम 15 है। अब आते हैं 7 पे। और मैं इस तरीके से क्यों आपको दिखा रहा हूँ कि रिकर्जन आप जब यूज करेंगे तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे।
पोस्ट ऑर्डर कोई भी आप ट्रिवर्सल यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिवर्सल करते हैं, सबसे नीचे सब ट्री का पहले आंसर आता है, क्योंकि मुझे पूरे रूट का आंसर निकालना है। तो रूट क्या बोलेगा कि लेफ्ट को पास करेगा और राइट को पास करेगा, और वो अपने चाइल्ड को पास कर देंगे। तो सबसे नीचे के लेवल से एडिशन स्टार्ट होता है। अगर आपने रिकर्सिवली इसको पढ़ा है, मेरी वीडियोस देखी हैं, तो आप समझ गए होंगे। अब हमें पता है 7 वाले सब ट्री का सम 7 है, बट इसमें से किसी भी सब ट्री का सम 42 नहीं आया है, तो अभी हमें ट्रू रिटर्न नहीं करना। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम रिकर्सिवली सोच रहे हैं। हमें पता है जो हमारा रूट एलिमेंट है उसका सम कैसे निकलेगा। अगर लेफ्ट सब ट्री का सम है आपके पास और राइट सब ट्री का सम आपके पास है, तो आप दोनों को ऐड करके और रूट की जो 32 वैल्यू है उसको भी ऐड करके पूरे ट्री का सम आप निकाल सकते हो। लेकिन लेफ्ट वाले जो सब ट्री है जिसका सम 10 है वो हमें पता है, अभी राइट सब ट्री का सम नहीं पता है, तो हम 20 पे जंप करेंगे। इसी तरीके से रिकर्सिवली हम सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी रूट एलिमेंट को भूल जाते हैं, पहले उसके राइट सब ट्री 20 का सम कितना है। तो अगर आप 15 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे और 20 ऐड करेंगे, तो यहां पर सम 42 आ जाएगा। और एक सब ट्री का सम 42 आ गया, बची हुई जितनी भी नोड्स होंगी ट्री में उन सबका आंसर 42 ही होगा, उनका सम 42 ही होगा। अब अगर हम रूट एलिमेंट का कैलकुलेट करें, क्योंकि लेफ्ट का सम हमें पता है 10, राइट का सम 42 पता है, तो अब आप रूट का सम निकाल सकते हो। ये मैं आपको रिकर्सिवली दिखाना चाहता हूं, बस मेरा यही है इस इंट्यूशन का मतलब, कि आपको रिकर्सिवली मैं समझा पाऊं। तो फाइनल सम 84 कैलकुलेट हो गया। तो आपने देखा रिकर्सिवली हमने कैसे कैलकुलेट किया। हम नीचे के लेवल से सम कैलकुलेट करते चले, और हमें पता है एक सब ट्री भी हमें 42 दे देगा, तो बाकी दूसरे सब ट्री हमें नहीं निकालने, बाकी सारे सब ट्री को मिला दो या सारी नोड्स को मिला दो, 42 ही आएगा। तो आपको सिर्फ एक सब ट्री पे फोकस करना है, फिर वहीं से एज ब्रेक हो जाएगी। बाकी उसमें 5 सब ट्री बच रहे हैं या 8 नोड्स बच रही हैं, उनका सम टोटल 42 ही होगा, अगर एक सब ट्री का सम 42 मिल गया। और एक सब ट्री का सम निकालना आसान है। तो ये हमारी इंट्यूशन थी। तो एक बार अप्रोच दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोच में क्या है, फाइंड सम ऑफ होल ट्री। पहले तो आपको सम पता होना चाहिए पूरे ट्री का, फॉर एग्जांपल 84, तभी आप अपनी अप्रोच बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑड हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो, हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर इवन हुआ तो सम को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 84 का 42 होता है, और हम सर्च करेंगे किसी सब ट्री का सम 42 है या नहीं है। अब आते हैं कोड पे। ये हमारी अप्रोच थी, कोड में और इसको थोड़ा सा समझ लेंगे और उसके बाद टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेंगे। शुरू करते हैं कोड करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 663 है लीड कोड में, प्रीमियम क्वेश्चन है, और कल ही मेरा लीड कोड का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हुआ है, तो ये हम सॉल्व करने वाले हैं गूगल डॉक्स में। और इंटरव्यू में भी आपको जो भी कोड लिखना होगा बेसिकली गूगल डॉक्स में ही आप लिखते हैं, तो उसकी भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम होगा क्या हमें चेक करना है कि इक्वल सम पार्टीशन चेक करना है, और इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो बूलियन होगा, और इसमें हम रूट पास करेंगे। हमें रूट दिया होगा ट्री का, और ये बताना है कि इसमें ऐसे दो पार्टीशन हो सकते हैं जिनका दोनों का सम इक्वल हो। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, हम बेस केस हैंडल कर सकते हैं। अगर रूट आपका नल हुआ तो इस केस में आप क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये सब केस हैंडल करना अच्छी बात है, इंटरव्यू में इसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एक वैलिड इनपुट है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सम कैलकुलेट करना है, ये हम स्टेप 1 लिख देते हैं, या फिर सम कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट। एक फंक्शन कॉल करेंगे, फाइंड सम ऑफ होल ट्री, इसमें रूट पास कर देंगे और हमारे पास सम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सम आपका 84 है।
और हमें अब क्या फाइंड करना है, ऐसे दो पार्टीशन है या नहीं। लेकिन हमने एक कंडीशन डिस्कस करी थी, आपको अगर सम जो आपका सम वो है मॉड 2 करेंगे नॉट इक्वल टू 0, तो मैं ये ऑड चेक कर रहा हूँ। अगर सम मेरा ऑड है तो मैं यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि ऑड में वैसे भी पार्टीशन नहीं हो सकते। अगर 83 होता तो दो इक्वल पार्टीशन में नहीं कर सकता, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम डेसिमल में हमारे नोट्स की वैल्यू नहीं है, सारे इंटीजर वैल्यू हैं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑड है तो डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। लेकिन अगर सम इवन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक इक्वल पार्टीशन, यहाँ हम चेक कर लेंगे और इसमें पास क्या करेंगे, इसमें सम बाय 2 पास करेंगे, हमें 42 फाइंड करना है, और रूट पास कर देंगे। और सेव करने के लिए एक ले लेते हैं, एक बूलियन मैं बना लेता हूँ, बूलियन आंसर, जिसका जो साइज होगा वो बेसिकली सिंगल साइज का होगा। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं इसमें आंसर सेव करना चाहता हूँ। इसका साइज 1 होगा और डिफ़ॉल्ट इसमें हमारा फॉल्स सेव है, ठीक है। तो अगर मुझे 42 सम का कोई भी सब ट्री मिल जाएगा तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा, और इसको यहाँ पास भी कर देते हैं इस फंक्शन में। और लास्ट में इसी आंसर वाला जो हमारा बूलियन अरे है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, या तो वो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, तो इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब हमें दो फंक्शन लिखने हैं, फाइंड सम ऑफ होल ट्री। तो पहले सिंपल है कि सम कैसे निकालेंगे, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये फंक्शन लिख लेते हैं, इसमें हमें सम कैलकुलेट करना है पूरे ट्री का। सिंपल होगा, तो अगर रूट नल होगा तो उस केस में क्या होगा, रिकर्सिवली करेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। नल होगा तो आई थिंक यहाँ पर हम रिटर्न 0 कर सकते हैं, और इसका रिटर्न टाइप इंट होगा, और हमें बेसिकली रिटर्न करना है रूट की वैल्यू प्लस, रूट की वैल्यू प्लस करेंगे, प्लस हम करेंगे इसमें लेफ्ट सब ट्री का सम प्लस राइट सब ट्री का सम। तो फंक्शन कॉल कर देंगे लेफ्ट सब ट्री का सम प्लस कर देंगे राइट सब ट्री का सम। तो यहाँ पे पूरा हमें सम रिकर्सिवली ये कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पर पूरा सम मिल जाएगा। अब एक फंक्शन हमें लिखना है ये वाला, जिसमें फाइनल हमारा लॉजिक जो हम यूज़ करने वाले हैं। इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, वॉइड कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल में अपडेट कर रहे हैं। ये अपना आंसर वाला जो वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको इंट कर सकते हैं, टारगेट नाम दे देते हैं जो हम फाइंड कर रहे हैं, सम बाई 2 को टारगेट दे देते हैं। यहाँ पर ट्री नोट कर देते हैं, और यहाँ पर बूलियन अरे कर देते हैं। तो ये मेथड सिग्नेचर कुछ इस तरीके से हमारा। अब क्या करना है, सब ट्री का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें सब ट्री का सम निकालना है। अगर रूट नल होगा तो सम 0 कर देते हैं रिटर्न, ठीक है। तो ये बेस केसेस है हमारे। और जो भी आपका सम होगा वो क्या होगा, सेम यही फंक्शन हम, यही लाइन हम लिख सकते हैं। सब ट्री लेवल पे आप सोचो, ये पूरे ट्री के लेवल पे नहीं, ये जो रिकर्सिव फंक्शन है ये सबसे नीचे के लेवल पे जाएगा। तो पहले अपनी रूट की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, फिर अपने लेफ्ट ट्री और राइट ट्री की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो सम आपको हर लेवल पे आपको सम मिलता रहेगा सब ट्री का। और यही सम अगर आपका टारगेट के बराबर है, यही सम आपका अगर टारगेट के बराबर है, तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पर अपना जो बूलियन अरे है, कभी भी बीच में कोई सब ट्री मिलता है जो टारगेट के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे। आई थिंक हमने कोई गलती नहीं करी है। सबसे पहले नल है तो 0 कर देंगे नल वाले सब ट्री का, सम कैलकुलेट कर लेंगे एक सिंगल सब ट्री का, और वो बार बार हम सम टारगेट से मैच करते रहेंगे, और वो आंसर को अपडेट करके ट्रू कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। और
आई थिंक काम हो गया है और इसमें आपका काम हो जाएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हेल्पर फंक्शन है वो हम यहीं से देख लेंगे, मेन फंक्शन से ही देख लेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें फाइंड सम ऑफ होल ट्री, टोटल n नोड्स हैं, तो आपने सारे नोड्स को ऐड किया है, तो ये आपकी इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी। और आपने चेक करा है, इसमें भी आपने सारे नोड्स को ऐड करा है। चेक पार्टीशन वाला फंक्शन की भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है इनवर्स केस। तो हमारी जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 2 इंटू बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n, क्योंकि हम सारे नोड्स को एक एक बार प्रोसेस कर रहे हैं, किसी को भी हम ज़्यादा बार प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, आपने बस ये बूलियन अरे यूज़ किया है जिसको आप कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसका साइज ग्रो नहीं होगा, कितने भी नोट्स आ जाएंगे इसका साइज 1 रहेगा, तो ग्रो नहीं हो रहा। एल्गोरिथम के साथ साथ ग्रो नहीं हो रहा, ग्रोथ रेट इसका 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल या कोई स्पेस हमने यूज़ नहीं करी है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वैसे तो आप बोल सकते हैं कांस्टेंट है बिग ऑफ 1, लेकिन हमारा रिकर्जन भी स्पेस को कंज्यूम करता है। और इंटरव्यू में भी आपको बताना पड़ेगा या आपको इंटरव्यूअर से पूछना पड़ेगा कि ये वाली स्पेस को ऐड करना है या नहीं करना। मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसा खुद से इंटरव्यू में बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि रिकर्सिव कॉल स्टैक की जो स्पेस है हमें इग्नोर करना है या नहीं करना। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बिग ऑफ एच होती है जितना रिकर्जन स्पेस कंज्यूम करता है। रिकर्जन सारे फंक्शंस कॉल को एक स्टैक में सेव करता है और उस स्टैक का जो एक टाइम पे साइज होगा वो हाइट ऑफ ट्री के बराबर होता है। क्योंकि ये डीएफएस एल्गोरिथम है, तो एक टाइम पे वो अपनी डेप्थ तक जाएंगी, फिर वो सारे फंक्शन हट जाएंगे, फिर दूसरे फंक्शन उसमें स्टैक में ऐड होंगे। तो एक टाइम पे नंबर ऑफ फंक्शन कितने एक्टिव होते हैं वो होता है जितनी आपकी ट्री की हाइट है। तो ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही। जितना भी ये कोड है, जितनी भी स्लाइड्स हैं, सारा कुछ आपको पेट्रियन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीक मैं 2 से 3 वीडियोस बनाता हूँ। इंटरव्यू प्रिपरेशन का मोटिव है मेरा कि आपकी तैयारी हो जाए, और लीड कोड के क्वेश्चन या जो हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और कभी कभी मैं लाइव भी आता हूँ। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।